नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही सुंदर समय है, यानी कि ऐसी तिकड़ी कभी देखने को नहीं मिलती। सदियों में, सालों में, वर्षों में कहीं जाकर के एक बार ऐसा समय आता है। तो इस समय जो धर्म को संभालने वाले जो ग्रह हैं, वह तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। यानी कि सूर्य भी काम कर रहे हैं, गुरु भी काम कर रहे हैं और मंगल भी। ये तीनों जो हैं, यानी कि सूर्य जहाँ सिंह राशि के स्वामी होते हैं, गुरु जहाँ छतरी की तरह काम करने वाले धर्म की रक्षा के लिए बने होते हैं, वहीं जहाँ मंगल गुरु की आज्ञा के अनुसार अपनी सेना के साथ तैयार रहते हैं। तो यहाँ जो ऊर्जा है, यह जो ऊर्जा है वह भगवान श्री राम की ऊर्जा है। उनके साथ हनुमंत भी हैं और साथ में हैं गुरुदेव भी। तो ये जो ऊर्जा है, ये जो शक्ति है, अब यहाँ पर यह देखना है कि यह जो शक्ति है वह कैसे काम करती है। तो चूंकि देखिए, धर्म की संस्थापना के लिए ये तीन प्रमुख ग्रह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस वर्ष यानी कि 1 जनवरी 2024 को यह दुर्लभ समय आ रहा है। ऐसे समय में जो भी बच्चे पैदा होते हैं वह सब अति भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा है वह देखने ही वाली है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या है, सूर्य और मंगल का साथ है, उसके साथ गुरुदेव मंगल की राशि में बैठे हैं। तो जो पहला परिवर्तन है वह गुरु और मंगल का है। यानी कि मैं एक दूसरे के कामों को देखता हूँ, मैं एक दूसरे की बात करता हूँ। मंगल कहते हैं गुरुदेव आप जैसी आज्ञा मैं वैसे काम करता हूँ, और गुरु कहते हैं इस काम को पहले करना है। और जिसमें सूर्य का साथ है, यानी कि भगवान श्री राम, क्योंकि जो भगवान श्री राम है वह सूर्य से आते हैं, क्योंकि वह सूर्य के वंशज कहलाते हैं। उनकी वंशावली सूर्य से आरंभ होती है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम का जो अभिषेक होने जा रहा है, यह उनके लिए उनको घर प्रदान हो रहा है। तो क्योंकि धनु मास चल रहा है तो तैयारी अपनी जोर शोर से है। इसके अलावा यहाँ पर क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शनि अपनी ही राशि में है, दूसरा चंद्रमा भाग्य की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि सिंह राशि में बैठे हुए हैं। यानी कि 1 जनवरी 2024 इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय जो ग्रहों की स्थितियां हैं वह बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। एक नहीं, दो नहीं, 4 ग्रह अपनी एनर्जी देने को तैयार बैठे हैं। तो यह किसी राजयोग से कम नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे इस पूरे दौरान में जो सिंह राशि के जातक हैं उन्हें भी यहाँ पर लाभ होगा, धनु राशि के जो जातक हैं उन्हें भी यहाँ लाभ होगा, मेष राशि के जो जातक हैं उन्हें भी लाभ होगा, साथ साथ में कुंभ राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनकी एक्वेरियस साइन है, उन्हें भी इस चीज का लाभ मिलेगा। क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये जो धार्मिक एनर्जी चल रही है, एक धार्मिक ऊर्जा चल रही है, जगह जगह जय श्री राम जय श्री राम। यह क्या है कि केवल भारत में ही नहीं अपितु समस्त विश्व में इसकी गूंज सुनाई देगी। आप देखेंगे समाचार पत्रों में यह एक भव्य उद्घाटन जो हमें देखने को मिलेगा, जय जय श्री राम मिलेगा, महायज्ञ होंगे, घर घर में रामायण का पाठ होगा, घर घर में ऊर्जा चलेगी, घर घर में दीप जलेंगे, घर घर में फूलों की सुगंधित क्या लड़ेंगी, और जो उससे जो खुशी उत्पन्न होगी कि भगवान श्री राम को जो स्थान मिलना था वह आखिर आज मिल के रहा। तो इस प्रकार यह जो ऊर्जा है, यह जो शक्तियाँ जिसे हम दैवी शक्ति कहते हैं, वह इस तरीके से काम कर रही हैं कि ऐसे ही समय पे भगवान श्री राम के घर का उद्घाटन हो रहा है, उनका गृह प्रवेश हो रहा है, यानी कि उनके लिए एक नियत स्थान यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये बहुत ही दुर्लभ सहयोग है, ये भगवान की कृपा है
कि वह हमें इस चीज का साक्षी बना रहे हैं, इस चीज को हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो ऊर्जा है, ये जो शक्ति है, जो दैवी शक्ति है, वह पीछे से कहीं काम कर रही है। तो तब तक क्या है, जो 1 जनवरी 2024 है, तब तक गुरु भी मार्गी हो जाएंगे, यानी कि अब वह सीधी चाल पर चल पड़े हैं। तो गुरुदेव की कृपा यहाँ पर बनी होगी, सूर्य की कृपा बनी होगी, मंगल की भी ऊर्जा यहाँ बनेगी। 45 दिन वो उन्माद देखने को मिलेगा, जो प्रसंग देखने को मिलेंगे। घर घर में भगवान राम की पूजा होगी, भगवान राम की अर्चना होगी। आप इससे देखते हैं, तीर्थ यात्राएं लोग करेंगे। लोग नहीं है, आप अयोध्या नहीं जा सकते तो घर के पास के किसी भी मंदिर में आप जाएंगे। आपकी स्वतः ही इच्छा होगी कि मैं जा करके वहां जाऊं, भगवा पहनूं, भगवा वस्त्र पहनूं, क्योंकि जो ऊर्जा है वह क्या है, मंगल की ऊर्जा लाल होती है और वहीं गुरु की जो ऊर्जा है वह पीली होती है। तो पीला और लाल मिलकर के भगवा रंग जो निकल के आता है, वह जो ऊर्जा बनती है वह पूरे विश्व में व्याप्त होगी। तो यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं, ये दैवी शक्तियाँ काम कर रही हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति का काम नहीं। ये जो ऊपर की जो शक्ति है, जो भगवान की जो शक्ति है, वह काम कर रही है। तो ऐसे में जो भी संतानें उत्पन्न होती हैं, जिनको संतान नहीं है और वह इस चीज की आकांक्षा रखते हैं कि उनको संतान हो, तो यह जो 45 दिन है, यह बहुत ही कल्याणकारी होंगे। इसमें प्रयोग करिए। आप कोई भी अगर वेंचर इस समय पर शुरू करते हैं, उसको भगवान की शक्ति प्राप्त होगी और वह नई ऊंचाइयों को छुएगा। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब किसी बड़े उसका जन्म होना होता है, यानी कि किसी बड़े इवेंट को प्लेस लेना होता है, तो ऐसे सूर्य की ऊर्जा, गुरु की ऊर्जा और मंगल की ऊर्जा जो है दिव्य शक्तियों में बदल जाती है और वह काम बना के रहती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी अगर देखा जाए तो क्या है कि यहाँ पर बुध हालांकि अभी मार्गी नहीं है, पर हाँ कुछ समय के बाद यह मार्गी भी हो जाएंगे और वह भी धनु राशि में ही उपस्थित हो जाएंगे। तो इस समय अगर देखा जाए तो प्लैनेटरी पोजीशन जो 1 जनवरी की है वह अति उत्तम है और यह 1, 2, 3 दिन तो बहुत ज़्यादा, यानी कि 3 तारीख तक, 3 जनवरी तक जो भी लोग पैदा होंगे उनको एक अलग सी शक्ति प्राप्ति होगी, यानी कि उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा, धार्मिक ऊर्जा विशेष करके चरम पर होगी। यहाँ पर यह भी देखना कि जो ये शक्तियाँ हैं, यह एक परिवर्तनशील, यानी कि जो राइटियस थिंग्स होती हैं उनकी ओर ले जाएंगी। यहाँ पर जो धर्म की जो आंधी चलेगी, उस आंधी में सब लोग चलेंगे, सब लोग एक दिशा को लेंगे। घर घर हरि बोल के नारे लगेंगे, भगवान राम की चर्चा होगी, उनको कैसे लाया गया इस बात की चर्चा होगी। ऐसे समय पे जो कहा जाए कि असुरी शक्तियां हैं, वह कहीं ना कहीं इस भ्रम में है कि वह क्या करें, क्योंकि जो राहु हैं, यानी कि जो असुरी शक्ति होती है वह राहु होती है और वह इलीगल काम करने का कोशिश करती, लेकिन चूंकि वह मीन राशि में है, यानी कि गुरु तत्व की राशि में है, तो गुरु तत्व की राशि में होने के कारण वह जो राहु हैं वह अपनी इलीगल चीजें, इल्शिट चीजें नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार ये जो दैवी क्षमता बनी है, दैवी शक्ति की क्षमता बनी है, वह बहुत ही अद्भुत है। और घर घर में मैं तो अपने घर को पूरा का पूरा सजाने वाली हूँ, भगवान की आरती उतारूंगी, साथ में मैं प्रसाद स्वयं बना करके मैं अपने पूरे मोहल्ले में, पूरे अपने नगर को मैं बांटने का प्रयास करूंगी। के मंदिर में जाकर के मैं और हमारी जो समूह की जो पूरी कमेटी है, वह पास के मंदिर में जाकर के कुछ ना कुछ प्रसाद का वितरण की व्यवस्था भी बनाएगी। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो इसकी जानकारी आप सबके साथ साझा करें कि यह एक बहुत ही सुंदर और उत्तम समय आ रहा है, इसका लाभ उठाना है। 45 दिन तक भाग्य आपके साथ में है, तो जो आप अपने ताकत से कर सकते हैं वह कर दिखाने का समय है और कर दिखाइए। भगवा हर जगह होना चाहिए, यानी कि गुरु की ऊर्जा
और मंगल की ऊर्जा लगातार चलती रहनी चाहिए।